भाई तुमने आईपीएल में इतना मजा दिलाया ना कसम से भाई। भाई सबने हरियाणवी कमेंट्री सुनी है भाई। भाई मैं खुद हरियाणवी कमेंट्री, जब विराट कोहली को, सुरेश रैना भैया का धन्यवाद, उन्होंने विराट कोहली को जब हरियाणवी कमेंट्री सुनाई और कोहली साहब भी हंस रहे हैं और हमारे फेलो कमेंटेटर्स भी इतने राजी हो रहे हैं कि क्या बात है, जिसमें रवीन कुंडू है, बिस्ला जी एक्स क्रिकेटर हैं और विश्वास भाई, इन सब ने जोर लगा के हरियाणवी कमेंट्री को ऊपर पहुंचाया। बस मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि यार मैं जिस तरह का व्यक्ति था ना, मैंने अपने आप को वैसा ही रखा। अक्सर क्या होता है, अब आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, आप जैसे हो वैसे ही हो। मैं आपसे ऑफ कैमरा भी मिला हूँ, आप ऐसे ही हो, आप अभी भी ऐसे हो। आप कैमरा आते ऐसे नहीं जाते। तो सर जब आपकी गाड़ी के पहिए घूमते हैं तो व्हाट डू यू फील? इंजन का क्या रहता होगा, क्या रह रहा है इंजन का? तो आप वैसे बात नहीं कर रहे ना। तो ये चीज़ें मैं हमेशा से देख रहा था कि आप जैसे कमेंट्री, लेकिन मुश्किल थी शुभम भाई। उसमें क्या हो रहा था कि प्लेयर और दिमाग में इतनी चीजें आती थी और स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है आपको इसमें। आप वहां साले जैसे कैमरामैन लड़की दिखाए वहां कुछ बोल नहीं सकते। मैं तो जैसे नमस्ते भाभी बोल देता था। जैसे किसी की बीवी दिखती नमस्ते भाभी। नमस्ते बहुत करी है भाई आपने, बहुत नमस्ते करी। और उससे क्या होता है, वही रील फिर वायरल होकर 10-10 मिलियन जा रही है, लोग पहचानने मुझे भेज रहे हैं, भाई नमस्ते भाभी आपकी आवाज में। और अच्छा वहाँ क्या हो रहा था, ग्राउंड में कोई पानी पिलाने आ रहा है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि दिग्गज प्लेयर हैं, इनका ध्यान भी रखना है आपने। और आप एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ पे करोड़ों लोग क्रिकेट देख रहे हैं। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भार भी, जिम्मेदारी भी। वो आपकी क्लासेस, उससे पहले प्रैक्टिस सेशन में ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि इसको ट्रेनिंग हमें क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम जो बात कह देते हैं, या क्योंकि हमारे बाप से हमें मिली है कि हम एक भी लाइन में बात खत्म कर देते हैं। कई बार होता है कि जैसे मैं कहता था कि ये हमारी ठाक इसने रामफल के घेरे में आ जाना, ठा लेना, ले ले भाई राजस्थान की कचौरी ले ले हाथ में। तो वो एग्रेशन बन रहा होता था कि राजस्थान की आज इसने बटलर ने भूत बनाया। भाई ये तो सोच भी नहीं सकते, आउट हो रहा है, रसीद काट दी रहे थे, काट दी रसीद कट गई रे। और कई बार क्या हो रहा था, हरियाणवी में गेंद को गिंडो बोलते हैं, गिंडी बोलते हैं। कई बार किसी से अरे गेंद चली गई है, और वो देख रहे थे प्रोड्यूसर क्या बोल दिया। मैं कहा ये तो हरियाणवी में गिंडी बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं। कई बार गिंडी ड ही रह जाता था, ग पे एक ही मात्रा लग जाती थी। कुछ ऐसे भी चीजें हो ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंडा कोई नहीं बेटा होगी, तो वो चीजें चली जा रही थी। तो मेरे को लगता है खौफ भी है, और फिर थोड़ा सा लगता है पहली बार प्रेशर रहता है वहाँ पे पीछे से। शुरू के 10 दिन तो बहुत प्रेशर था। मतलब मैं तो टोका टाकी ज्यादा हो रही थी उनके एंड से कि भाई ये मत बोलो। आपके कान में लगातार इसी में बोलते रहते हैं, लगातार पीछे बात हो रही होती है कि अब आने वाला ये है। अभी हम आपको विराट कोहली के जो 50 हुई है उसके शॉट्स दिखाएंगे, इस पे बात करें। फिर उस पे क्या होता है, उस पे भी ब्रांड होता है। जब पीछे विकेट के पीछे बंदा नहीं बोल रहा होता, मान लो पंत का दिखा रहे हैं, आप आजा आजा आगे आजा, उसको रहने दे डार्लिंग लव यू, तो वो जो पंत बोल रहा है उस पे भी ब्रांड है। अच्छा, तो अब वो दिखाएंगे, उस पे बात करो। ले भाई पंत ने तो आज नजारे बांध दिए, इतनी बात करी, विकेट के पीछे खड़े हो गए, इतनी तो बात अपनी लुगाई के साथ नहीं करता, तो ये कह के आगे निकल गए आप। या कुछ ऐसी बात बोल के नहीं, तो वो आपको तुरंत सोचना है। पर अच्छी बात थी कि जियो का दफ्तर का माहौल बहुत बढ़िया था, और क्रिकेटर्स थे भाई। मैं उनसे मिलके कैसा लगा? तो ऐसा सोचता था, ब्रेटली, AB डिविलियर्स, सहवाग भाई के साथ वीरेंद्र सहवाग जी ने इतना सपोर्ट करा। हम बात करते थे मिचेल स्टार्क इतना महंगा खिलाड़ी है, 24 करोड़ रुपए ले रहा है, नोटा की बोरी ले रहा है इतनी घनी, बताओ एक बोरी मन्ने दे दो, मैं तो दिखूं भी ना, यहाँ आऊँ भी ना। तो वही मेरे को सपोर्ट करते थे। तो प्रोड्यूसर कहता था पैसे की बात मत कीजिए प्लेयर के बारे में प्लीज, डोंट टॉक। सहवाग जी कहते करेंगे, जब ले रहे हैं पैसे तो करेगा, कर भाई। तो वो बड़ा सपोर्ट करते थे, उन्होंने बड़ा सिखाया। आप बता रहे थे आपने वर्कआउट भी किया है 1 महीने तक। मैं भाई मेरी बॉडी देख के लगता नहीं है, बट मैं देखने जाता था कि ये जो ताज, क्योंकि हम ताज कोलाबा में रुके हुए थे, थोड़ा वैसे भी ताज कोलाबा का साउथ बॉम्बे में आता है, और वहाँ पे ना ऑटो नहीं चलते। अच्छा, तो ये कहने पड़ी ये चीज़। तो मैं देख रहा हूँ ऑटो ही नहीं है, वहाँ पीली टैक्सी चल रही है। अच्छा, तो ताज कोलाबा में मैं इनके प्लेयर्स के जाके देखता था कौन कौन वर्कआउट कर रहा है। हमें तो चल रहे थे, और हमने यार क्रिकेट को बचपन से जिया है। ये इनका कैसा वर्कआउट है, क्या अलग कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ब्रेटली इतनी उम्र का हो रहा, इतनी तेज गेंद फेंकता था हमारे, तो मैं तो रोता था ब्रेटली को, पहले गाली देता था, हमें इतने मैच हराए हैं। पर भाई जिम में ब्रेटली क्या मेहनत करता था भाई। ब्रेटली का लौंडा भी आया हुआ था। अच्छा जी, ब्रेटली का लौंडा मैंने स्नैप बनाता पकड़ लिया। इतना सा डोला, अच्छा, तो सांप की बामनी बन जाए, और उसे यूं यूं जूम कर रहा हूँ। फिर मैंने सोची, मैं कहा भारत वाले लौंडे नहीं तो ब्रेटली वाला भी हो ही रहा खराब। हमारे वाले बना रहे, ठीक बना रहे।
जब ब्रेटली वाला खुद बना रहा, ब्रेटली दूसरी तरफ कर रहा था, AB डिविलियर्स आता था वो भी, तो मैंने 1 महीना लगभग रोज इन्हीं के टाइम पे जाके चेक करता था। अच्छा। फिर रैना भैया भी वर्कआउट करते थे, सुरेश रैना सर जाके वर्कआउट कर रहे हैं बढ़िया, तो मैं देखता हूँ ये खुद को कैसे एक्टिव रख रहे हैं भाई। 30 दिन मैंने ब्रेटली का नाश्ता देखा है, चुपके चुपाते जैसे भी कि क्या खा रहा देखें तो वो वही बॉइल्ड एग खाता था वाइट और एवोकाडो खाता था। तो आज वाले एवोकाडो का भूत, मैंने भी फिर अगले दिन से मैं कहा एवोकाडो लाओ, मुझे कह रही मंडे को एवोकाडो नहीं आता, मैं कहा कहीं से ला, मुझे नहीं पता, जब ब्रेटली खा रहा तो हम ब्रेटली के क्यों नहीं लिए खा तो आ सकते? रहा है, उसकी प्लेट में कैसे है? हम नहीं खा सकते। फिर बीच में ऐसा एवोकाडो की कमी पड़ गई ताज होटल में, सबको पता, सब देखा देखी एवोकाडो ये भी एवोकाडो ये दुबका दिया टेबल के नीचे जैसे रिश्तेदार आवे ना। और सोचो हर कोई एवोकाडो मांग रहा है, सारे कमेंटेटर एवोकाडो, तेलुगु वाले इंद्र नाला मरता एवोकाडो। मैं कहा सब हर भाषा का आदमी एवोकाडो मांग रहा है, बंगाली मांग रहा है ना, भाई ये तुमने फैला दी ब्रेटली एवोकाडो खा रहा हुआ। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ सब एवोकाडो टोस्ट खा रहे हैं सारडो ब्रेड पे, और ये भी सीख ली मैंने। कौन सी ब्रेड? सारडो। यू कौन सी ब्रेड है भाई? क्या है इसमें, क्या है ये क्या चीज है भाई? सारडो ब्रेड एक ऐसी ब्रेड होती है, एक तो शादी कर लो तुम्हें जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैं सारी ब्रेड सीख गया, बस घर पे बन रही है तो इसलिए कह रहा हूँ बीवी को सारी ब्रेड याद करा दी। सारडो में जो आपका वो ग्लूटन है ना जो अंदर जाके तंग कर नहीं होता। तो मैं तो क्या तंग, नोएडा का ग्लूटन तंग, पानी में इतना नमक है तो तुम्हें तंग ही नहीं कर सकता। सारडो ब्रेड पे ही एवोकाडो की लेयर जाके सोती है। अच्छा, महंगी चीज पे ही महंगी टिक सका है ना, 300 का एवोकाडो है और उतनी महंगी रोटी bread पे ना चिपका, कोई रोटी पे चिपकाना चाहे एवोकाडो छेंटे मारे खुद को रोटी पे लगा दी। एवोकाडो इन देसी स्टाइल। पराठे में लपेट दी पराठे। तू भैया शकरकंद दिखा। भैया हमको तो वही ठीक है। पर यार ये नहीं, ये नया आइडिया हो सकता है, रियल हिट रेसिपीज। भाई आप देसी रेसिपी उन नई चीजों के साथ बनाओ भाई शकरकंद दिखाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है अपना। भाई, ऐसे कॉम्बो बनाओ आप प्लीज, देसी कॉम्बो महंगी चीज के, सही कह रहे। ताकि महंगी चीज रोवे। गाय जात सारडो ब्रेड की चीख निकलवाएंगे, कैसे रोवेगा सारडो, इस पे लगाऊंगा गाय का घी देख। टट्टी आ रही है बहन, फुसफुसी सी वैसे निकल नहीं रही, चिपकी आ रही है। बढ़िया। भाई एक बात बताओ कि उधर आपने फिर पैसे कितने उठाए हो तो बताओ। मिलते थे कितने मिलते थे? सीधा मुकदमा चालू है। कितने उठाए, क्या कर रहे हैं? उद्घाटन है भाई का, उद्घाटन। पानी पी लूं, कितना बताना है यार। क्रिकेटर्स के तो बहुत पैसे होते हैं क्योंकि क्रिकेटर्स उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, इतने खेले हैं। हम लोगों का फर्स्ट टाइम था, अभी शुरू हुआ है, तो वही होता है, ज़्यादा पैसे नहीं देते लोग, ये भी यही बोलते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।